हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एस्केप द ऑर्डिनरी। आज हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? द टॉपिक ऑफ डिस्कशन टुडे इज अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स, यस, द अल्फ़ाबेट्स। क्यों डिस्कस करना है हमें अल्फ़ाबेट्स? क्योंकि ये जो अल्फ़ाबेट है दे आर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ इंग्लिश। व्हाट इज़ फंडामेंटल यूनिट? फंडामेंटल यूनिट क्या होती है? फंडामेंटल यूनिट वो होती है जिसे छोटा छोटा जोड़कर हम किसी बड़ी चीज़ को क्रिएट करते हैं। तो अल्फ़ाबेट्स फंडामेंटल यूनिट कैसे हुए? जब हम अल्फ़ाबेट्स को कंबाइन करते हैं तो अल्फ़ाबेट कंबाइन होके क्या बना रहे हैं? अल्फ़ाबेट कंबाइन होके बना रहे हैं वर्ड्स। ठीक है, अल्फ़ाबेट्स आपस में कंबाइन हुए, क्या बनाया अल्फ़ाबेट ने? अल्फ़ाबेट ने बनाए वर्ड्स। अब वर्ड्स को जब हमने एक प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज किया, जब हमने ग्रुप ऑफ वर्ड्स की बात की, तो हमें क्या मिला? हमें मिला सेंटेंस। हमें क्या मिला? हमें मिले सेंटेंसेस। एंड व्हाट इज़ आवर सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन? हम कम्युनिकेट कैसे करते हैं? हम आपस में बातें कैसे करते हैं? हम आपस में कोई भी मैसेज कैसे देते हैं? हम मैसेज के लिए क्या करते हैं? हम सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं। आई आस्क सम क्वेश्चन, सेंटेंस, यू रिप्लाई समथिंग, सेंटेंस। तो हमारी भाषा कैसे बनी? कैसे बनी हमारी लैंग्वेज? अल्फ़ाबेट से। फंडामेंटल यूनिट, सबसे छोटी यूनिट जो एक लैंग्वेज को कंप्लीट कर रही है, दैट इज़ अल्फ़ाबेट। ओके, नाउ व्हाट इज़ देयर टू नो अबाउट अल्फ़ाबेट्स? नो अबाउट अल्फ़ाबेट इज़ कि जब हम अल्फ़ाबेट्स की बात करते हैं तो वी ऑल नो कि जो अल्फ़ाबेट हैं वो कितने हैं? दे आर 26 इन नंबर। कितने लेटर्स हैं? 26 लेटर्स हैं। ओके, लेकिन क्या ये हमेशा 26 लेटर्स थे? नहीं। टिल आई गेस अराउंड 1800 1830 और समथिंग, जब अल्फ़ाबेट्स की बात होती थी तो अल्फ़ाबेट्स में एक ये वाला जो साइन था, इट वॉज कंसिडर्ड एज 27th लेटर। ये कौन सा लेटर था? 27th लेटर था अल्फ़ाबेट्स का। फिर 1835 के अराउंड इसे रिमूव कर दिया गया। तो टिल देन वी आर हैविंग 26 लेटर अल्फ़ाबेट्स। ओके, ठीक है। अब इस 26 लेटर अल्फ़ाबेट की जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या क्या आता है? तो इसमें आते हैं वॉवल्स, कॉन्सोनेंट और सेमी वॉवल्स। जैसे आपने हिंदी भाषा पढ़ी है तो हिंदी भाषा में क्या होते हैं? स्वर और व्यंजन होते हैं जो उस भाषा के शब्दों को बनाते हैं, स्वर और व्यंजन। उसी तरह से जब हम इंग्लिश की बात करते हैं तो अल्फ़ाबेट्स में होते हैं वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। वॉवल्स क्या क्या होते हैं? वॉवल्स होते हैं ए, ई, आई, फिर ओ एंड यू। ये क्या हो गए? ये हो गए वॉवल्स। मतलब जो स्वर का उच्चारण करते हैं, जो स्वर बनाते हैं, वो क्या हो गए? वो हो गए वॉवल्स। 5 वॉवल्स हैं 26 लेटर्स में से। अब इन वॉवल्स के अलावा जितने भी लेटर आपको दिख रहे हैं, दे आर नॉन एज द कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, ये क्या बनाते हैं? ये कॉन्सोनेंट बनाते हैं। अब हम इनका एक कॉम्बिनेशन देखते हैं कि किस तरह से ये जो वर्ड है ये हिंदी की तरह स्वर और व्यंजन में एक्ट करते हैं। हमने कोई भी एक कॉन्सोनेंट ले लिया, सपोज एस, और इसके साथ में हमने एक वॉवल उठा लिया, दैट इज़ ओ। शब्द क्या बना? शब्द बन गया सो। तो यहाँ जो वर्ड है ये क्या बनाता है? ये बनाता है व्यंजन, और ये जो वर्ड है ये बनाता है स्वर, मतलब मात्रा, प्रोनाउंसिएशन। ओके, तो जब हम 26 लेटर्स की बात करते हैं तो कितने शब्द हैं जो स्वर होते हैं, जो वॉवल होते हैं? तो ये 5 वर्ड्स हैं, जो 5 लेटर्स हैं, ये क्या कहलाते हैं? ये वॉवल्स कहलाते हैं। और इसके अलावा कॉन्सोनेंट, इन 5 को छोड़ के जो 21 लेटर्स आपको दिख रहे हैं, ये क्या बनते हैं? ये बनते हैं कॉन्सोनेंट। अब 2 लेटर
ऐसे होते हैं इन कॉन्सोनेंट में जो सेमी वोवल होते हैं। सेमी वोवल मतलब दे एक्ट एज अ वोवल एज वेल एज कॉन्सोनेंट, मतलब ये वोवल की तरह भी काम करते हैं और ये कॉन्सोनेंट की तरह भी काम करते हैं। अब ये लेटर कौन से होते हैं? ये लेटर होते हैं W एंड Y। ये क्या काम कर रहे हैं? ये एज अ वोवल भी एक्ट कर रहे हैं और ये एज अ कॉन्सोनेंट भी एक्ट कर रहे हैं। कैसे? जब हम काऊ की बात करते हैं, जब हम काऊ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो इसका जनरल प्रोनाउंसिएशन है उसका यूज़ नहीं हुआ है। यहाँ पे काऊ में आओ एक वोवल प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, तो यहाँ पे जो W है, हाउ इट इज़ एक्टिंग? इट इज़ एक्टिंग एज अ वोवल। गेटिंग माई पॉइंट? और वहीं पे अगर हम एक वर्ड देखते हैं वॉच, तो वॉच में जब हम इस W को देखते हैं तो इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे हो रहा है? व। तो यहाँ पे जो W है, हाउ इट इज़ एक्टिंग? इट इज़ एक्टिंग एज अ कॉन्सोनेंट। गॉट द पॉइंट? सेमी वोवल्स क्या हैं? हु एक्ट एज वोवल, मतलब वो वोवल साउंड भी करते हैं, एंड हु एक्ट एज कॉन्सोनेंट एज वेल, और वो कॉन्सोनेंट साउंड भी करते हैं। अब Y कैसे हुआ? तो देखिए, जब हम सिटी, इसकी जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये जो Y है, हाउ इट इज़ एक्टिंग? इट इज़ एक्टिंग एज वोवल। क्राई वोवल, फ्राई, ट्राई, टॉय, क्या कर रहा है ये? एज अ वोवल। वहीं पे जब हम बोलते हैं यस, तो यहाँ पे ये जो Y है, हाउ इट इज़ प्रोनाउंसिंग? एज अ कॉन्सोनेंट। तो सेमी वोवल क्या होते हैं? हु एक्ट एज वोवल, हु एक्ट एज कॉन्सोनेंट एट द सेम टाइम। तो कौन से हैं वो दो लेटर्स? तो वो दो लेटर्स है W एंड Y, जो पूरे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में किसका काम करते हैं? सेमी वोवल्स का काम करते हैं। ओके, तो वोवल्स, कॉन्सोनेंट और सेमी वोवल्स, इनके कंसेप्ट से आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ये जो 26 लेटर्स हैं ये हमारे इंग्लिश लैंग्वेज के फंडामेंटल यूनिट बनते हैं, सेम एज हिंदी। ओके, नाउ फ्यू फैक्ट्स, लाइक सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज्ड लेटर कौन सा होता है? तो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज्ड लेटर अगर आप देखते हैं तो आपको मिलेगा ई अल्फ़ाबेट जो होता है, दैट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड अल्फ़ाबेट। और अगर आप देखते हैं Z को, तो Z क्या होता है? लीस्ट यूज्ड अल्फ़ाबेट, मतलब बहुत रेयरली Z का यूज़ होता है, इसलिए ये क्या कहलाता है? दिस इज़ कॉल्ड लीस्ट यूज्ड अल्फ़ाबेट, एंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड अल्फ़ाबेट इज़ E। ओके, नाउ वी हैव सीन कि जो अल्फ़ाबेट्स हैं कंबाइन होके वर्ड्स बना रहे हैं, वर्ड्स कंबाइन होके सेंटेंस बना रहे हैं, तो कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जिनमें पूरे 26 लेटर्स कंप्राइज्ड होते हैं, पूरे A से लेकर Z तक। और वो जो सेंटेंसेस होते हैं उन सेंटेंसेस को बोला जाता है पैनग्राम्स। क्या कहलाते हैं वो सेंटेंस? दो सेंटेंसेस आर टर्म्ड एज पैनग्राम्स। ओके, क्या होता है इनमें? A से लेकर Z तक पूरे अल्फ़ाबेट इस एक सेंटेंस में यूज्ड होंगे। कुछ आपके सामने हैं। अमेजिंगली फ्यू डिस्कोथेक्स प्रोवाइड ज्यूक बॉक्सेस एंड दे आर द कंप्लीट सेंटेंसेस, क्योंकि जब आप इन्हें पढ़ेंगे, इन्हें पढ़ने पर कंप्लीट सेंस आपको मिलता है। तो पैनग्राम्स क्या है? पैनग्राम्स आर द सेंसिबल सेंटेंसेस which contain all the letters right from A to Z. You can find amazingly few discotheques provide jukeboxes. अगर आप इसमें ढूंढने की कोशिश करें तो आपको A से लेकर Z तक सारे अल्फ़ाबेट यहाँ पर मिलेंगे। The second one, pack my box with 5 dozen liquor jugs. इस सेंटेंस में भी अगर आप ढूंढने की कोशिश करते हैं तो आपको पूरे A से लेकर Z तक 26 लेटर्स मिलेंगे। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट द अल्फ़ाबेट्स। आई होप
you enjoyed it and you found it somewhat useful. Stay tuned for more and don't forget to like, share and subscribe Escape the Ordinary. Take good care of yourself. Bye-bye.